जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के अतिशय क्षेत्र पनागर स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर प्रांगण में आयोजित होने जा रहे श्री मजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं सप्त गजरत महोत्सव के निमित्त 3 मई 2025 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस पावन पुनीत अवसर पर पनागर वासियों ने पूज्य गुरुवर की भव्य मंगल अगवानी कर अपना सौभाग्य जागृत किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस मंगल प्रवेश के मनोहारी दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित होने जा रहे श्री मजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं सप्त गजरत महोत्सव के निमित्त 3 मई 2025 को मध्य प्रदेश के अतिशय क्षेत्र पनागर स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर प्रांगण में परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इसके शुभारंभ में गुरु आशीर्वाद लेने के साथ ही श्रावक श्राविकाओं ने हर्षोल्लास के साथ गुरुवर सत्संग का मंगल प्रवेश कराया। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। इस दौरान बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य गुरुवर सत्संग के साथ पगड़ी एवं विशेष परिधानों में धर्म ध्वजा लिए श्रावक श्राविकाएं नगर के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। इस दौरान सभी का उत्साह देखने योग्य था। हम भक्तों पे बरसाने को कृपा का सावन लाए हो, कृपा का सावन लाए हो। धन्य हुआ ये जीवन गुरुवर, पाए दर्श तुम्हारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं, स्वयं भगवान पधारे हैं। आपका स्वागत करने को गुरु सारा नगर है उमड़ पड़ा। मंगल प्रवेश के दौरान गुरुवर सत्संग के साथ भक्तगण नगर में जैन धर्म का परचम फहराते हुए समारोह स्थल की ओर रवाना हुए। इस बीच श्रद्धालुओं ने गुरुवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया। सौभाद हुए हैं पूरे, आज अरमान हमारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं, स्वयं भगवान पधारे हैं। आपके श्री चरणों के नीचे रजवन कर हम बिछ जाएं, एक नजर पड़ जाए आपकी, कर्म हमारे मिट जाए। पूज्य गुरुदेव सत्संग के कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन के बाद जिनेंद्र भक्तों ने उन्हें नमन वंदन कर शुभ आशीष प्राप्त किया। वहीं मंच संचालक महोदय व महान भावों ने समारोह के विषय में बताते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। पूज्य आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव, आपने जो पूरी दुनिया भर के जैन समाज पर और सकल समाज पर जो कृपा की है, परम पूज्य आचार्य गुरुवर की आसंदी को जिस गरिमा के साथ आपने ऊंचाइयां दी हैं, वो हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय ही नहीं है, गौरव के साथ साथ हम सब के लिए आगे एक रोशनी दिखाने वाला है और हम सबको एक नई दिशा और नई ऊंचाई देने वाला है। इसके लिए हम पूरा समाज आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज यहाँ पर परम पूज्य निर्यापक श्रमण पनागर के प्रथम नगर गौरव मुनि श्री 108 सम्मो सागर जी महाराज का 27वां दीक्षा दिवस मनाने का भी सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 सम्मो सागर जी महाराज की जय। वास्तव में
पनागर के प्रति वात्सल्य पैदा करने में हमारे पूज्य मुनि शंभो सागर जी महाराज का सबसे अग्रणी हाथ है और उन्होंने आचार्य श्री के मस्तिष्क पर पनागर को अमट कर दिया। हम ऐसे निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 शंभो सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इसी क्रम में जो 24 मुनिराज आज से 27 वर्ष पूर्व दीक्षित हुए, उसमें यहाँ पर एक और हमारा सौभाग्य पूज्य मुनि श्री 108 मल्ली सागर जी महाराज, जो हमारे 19वें मल्लीनाथ भगवान के प्रतीक हैं, हम सब के बीच में विराजमान हैं। उनके श्री चरणों में पूरी समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। निष्पक्ष सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री 108 निष्प्रय सागर जी महाराज और हमारे चतुर्थ और हम सबको अत्यंत वात्सल्य देने वाले ऐसे परम पूज्य मुनिराज श्री 108 निर्भरान सागर जी महाराज शोभायमान हैं। उनके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब आज के सभा के क्रम को विलंब न करते हुए, जैसा आप सबको विदित है, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समाज बहुत दिनों से निवेदन कर रही थी। महाराज जी, पनागर अतिशय क्षेत्र का विकास रुका हुआ है, आपके श्री चरण पड़े, इसका राह बने, इसकी राह खुले। और एक और बात 2-3 साल से अटक रही थी, हमारे बजरिया मंदिर जो कि हमारे बुजुर्गों का मंदिर है, उसका जो हमारे पूर्वज आज से 500 साल पहले बना गए, दरअसल हमारे पुरखों के तो नाड़ वहाँ पर दबी हुई हैं। और ऐसा मंदिर जो उन्होंने बहुत भाव से आज से 500 वर्ष पहले तब बनाया, जब यद्यपि वे झोपड़ों में रह रहे थे, लेकिन उस मंदिर को उन्होंने इतना सुंदर बनाया कि 500 साल बाद भी वो मजबूत और सुंदर बना हुआ है। बोलिए पूज्य मुनि श्री 108 शंभो सागर जी महाराज की। हे सुखदाता भाग्य विधाता, जिन शासन के उजियारे, पाद प्रक्षालन करें आपका, मन में भक्ति को धारे। हे सुखदाता भाग्य विधाता, जिन शासन के उजियारे, मन के थाल में पुष्प भाव के, भक्ति का पावन जल है, चरण कमल की करे वंदना, कितना सुंदर ये पल है, कितना सुंदर ये पल है। कार्यक्रम के अगले क्रम में पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल, शास्त्र एवं मां जिनवाणी जी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री शंभो सागर जी का दीक्षा दिवस हो और उनकी जन्म स्थली में भी अगर वो हो जाए तो इससे बड़ा पुण्य इस पनागर की धरती का नहीं हो सकता। आज ये सौभाग्य आपका जागा है। गुरु पाए राम से, कुछ नहीं मांगे भगवान से। और देखिए एक साथ दो सौभाग्य कैसे जागते हैं कि एक और तो निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री शंभो सागर जी और दूसरी ओर मुनिवर श्री मल्ली सागर जी महाराज श्री, दो मुनिराजों का दीक्षा दिवस पनागर की धरती पर अगर नगर प्रवेश गुरुदेव का हुआ तो सामान्य तिथियों में नहीं हुआ। 2 मुनिराजों की दीक्षा दिवस पर अगर प्रवेश हुआ है तो पनागर में कुछ बड़ा ऐतिहासिक तो होने वाला है, ये आज तय हो चुका है।
अब समय आया पूज्य गुरुवरों के मंगल प्रवचन का, जिसमें सर्वप्रथम आचार्य श्री के संघस्थ गुरुवर ने अपनी अमृत वाणी से सभी जिनेंद्र भक्तों को कृतार्थ किया। बहुत समय से आप जिस के लिए प्रतीक्षारत थे, बहुप्रतीक्षित, एक तो बहुप्रतीक्षित यह पंचकल्याणक भी है और बहुप्रतीक्षित यह आपके पनागर नगर में आचार्य गुरुदेव का नगर प्रवेश भी हुआ है। और वह भी जब नगर प्रवेश इतनी अच्छी तिथि में हो, कितनी अच्छी तिथि में, अभी संचालक महोदय ने कम बताया, हम और ज़्यादा बता देते हैं। जिस दिन आचार्य गुरुदेव से 23 दीक्षार्थियों ने दिगंबरी दीक्षा ली हो, मतलब आचार्य श्री ने त्रिकाल चौबीसी की स्थापना तो कई जगह करवाई है, नैमावर, कुंडलपुर और कई जगह होनी है। त्रिकाल चौबीसी के भगवान की स्थापना करवाई है, तो इसके साथ ही गुरुदेव ने एक जीवंत चौबीसी भी बनाई है श्रमणों की। उसकी शुरुआत आज नेमावर में हुई थी। पहली 23 दीक्षाएं दी थी आचार्य श्री ने नेमावर में, आज ही के दिन वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन, और उसके बाद 25 दीक्षाएं 2004 में हृदय उदय तीर्थ तिलवारा घाट में दी, और उसके बाद 24 दीक्षाएं 2013 रामटेक में प्रदान की। तो गुरुदेव ने त्रिकाल जीवंत चौबीसी का भी निर्माण किया है। मैं इसलिए यह भूमिका बना रहा हूँ, बोलने को तो समय बहुत कम है, आप लोगों ने बहुत समय लगा दिया, और वैसे ही पनागर वाले सावकों के घर बहुत दूर हैं, नहीं समझे। अभी 10 बजे भी यदि बज जाएंगे तो कब तक वहाँ पहुँचेंगे आप समझ सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने आज ही के दिन 23 मुनि दीक्षाएं दी थी, और आज ही के दिन आपके पनागर नगर में आचार्य गुरुदेव के साथ इतने बड़े संघ का प्रवेश हुआ है। वह भी किस लिए हुआ है, पनागर ही नहीं, सभी आसपास के सभी लोग जानते हैं। जब आज के दिन 23 दीक्षार्थियों ने अपने पूर्ण परिचय का त्याग कर दिया, तब तो वह निगंत पद को प्राप्त कर पाए। तो उस दिन यदि प्रवेश होता है तो सीधा सीधा संकेत आप लोगों के लिए जाता है, सावकों के लिए। आपको भी अपना बहुत कुछ आज के दिन त्याग करना है, जब हम आप अपना आचार्य गुरुदेव का पहला पंचकल्याणक बहुत ही आनंद तरीके से मना पाएंगे। और एक बात और कह दूं, पनागर में आचार्य श्री की भी बहुत कृपा बरसी। यदि आचार्य श्री 84, 88, 92, 2004 और 2011 आचार्य गुरुदेव 5 बार आए, तो उनके साथ 5 बार हमारे ज्येष्ठ महाराज मुनि श्री समय सागर जी भी 5 बार आपकी इस नगरी में आए। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज यदि 5 बार आए हैं, तो महाराज 2 बार अधिक 7 बार आए हैं। और इस बार जो आए हैं तो कुछ अलग ही आए हैं। कैसे आए हैं? भगवान राम आते हैं, कितने वर्ष बाद अयोध्या में प्रवेश करते हैं? 14 वर्ष बाद उनका अयोध्या में प्रवेश होता है। तो आचार्य समय सागर जी महाराज का तो पहला प्रवेश है, पर 2011 के बाद 14 वर्ष बाद
पनागर की इस धरा में प्रवेश हो रहा है। और क्योंकि आप जानते ही हैं कि बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित पंचकल्याणक आपके यहाँ संपन्न होने वाला है। अगले क्रम में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज ने श्रावक श्राविकाओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। जबलपुर के निकटवर्ती आश्रय क्षेत्र पनागर, जहाँ पर गुरुदेव का कई बार प्रवास हुआ और यहाँ से कितने रत्न निकले आपको सब ज्ञात हुआ है। और आगे भी आगामी काल में भी बहुत सारे रत्न जो छुपे हुए हैं वे बाहर आ सकते हैं। ये तो चेतन रत्न की बात कही और पंच कल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है, इसलिए कल पात्र चयन भी होने जा रहा है और सारे जो भी महानुभाव बैठे हैं उनके तिजोड़े में से भी रत्न निकलने को आतुर हो रहे हैं। लेकिन बहुत उत्साह के साथ आप लोगों के भावना को हमने सुनी है और यहाँ पर शांतिनाथ भगवान विराजमान हैं और शांतिनाथ भगवान का इतना जबरदस्त प्रभाव रहा है जिसके कारण वैराग्य के भाव भी जागृत होते हैं। और इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए आप लोग काफ़ी दिन से प्रतीक्षारत थे। मैं देख रहा था कि कितना उत्साह है, कम से कम देखो तो सही। कई लोग कहते हैं कि महाराज भूख मर जाए तो हम भूख मरने नहीं देंगे, समय पर आ गए हैं क्योंकि भूख नहीं मरती है। क्योंकि भूख भोजन करने के पहले थोड़ा सा नाश्ता यदि लेते हैं तो भूख मरती नहीं है। तो इसी प्रकार आपकी भूख अच्छी कड़ाके की भूख है और गर्मी भी तेज है, इस अपेक्षा से भूख और प्यास अच्छी मात्रा में लग आई है और उत्साह के साथ इस आयोजन को आप मूर्त रूप देंगे। दर्शकों, अभी आपने देखे मध्य प्रदेश के अतिशय क्षेत्र पनागर स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर प्रांगण में 3 मई 2025 को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हुए परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग के भव्य मंगल प्रवेश के पावन दृश्य। बता दें कि ये मंगल प्रवेश परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित होने जा रहे श्री मजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं सप्त गजरत महोत्सव के निमित्त हुआ। इस अवसर पर पनागर वासियों ने गुरुवर की भक्ति आराधना कर जीवन का सर्वोत्तम धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।